Three cheers for India. Hip hip. भारत माता की जय. बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड. Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे. 4 महीने पहले कतर की एक अदालत ने भारत के 8 फॉर्मर नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी. ये 1 साल से कतर की अलग अलग जेलों में कैद थे, लेकिन भारत सरकार के इंटरफेरेंस के बाद कतर की अदालत ने 8 फॉर्मर नौसैनिकों को रिहा कर दिया है, जिनमें से 7 ऑफिसर्स भारत वापस आ गए हैं. अब आप सोचिए भारत की वर्ल्ड लेवल पे क्या स्ट्रेटेजी रही होगी, क्योंकि वो कतर है साहब, जहाँ चोरों के लिए इतना सख्त कानून हो, वहाँ जासूसी करने पे क्या होता होगा ये हम और आप भारत में बैठकर नहीं सोच सकते. क्यों 8 में से 7 ऑफिसर्स ही भारत लौटे और क्या थी भारत के प्रधानमंत्री का इंटरफेरेंस, आइए जानते हैं. उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे बढ़ते हैं. दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटने के बाद कुछ फॉर्मर नौसैनिकों ने मीडिया से बात की. एक पूर्व नौसैनिकों ने कहा कि पीएम मोदी के इंटरवेंशन के बिना हमें भारत लौटना संभव नहीं था. Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. भारत सरकार के लगातार प्रयासों के बाद ही हम वापस आ सके हैं. एक दूसरे फॉर्मर नौसैनिक ने कहा, हम 18 महीने बाद भारत आ सके हैं. ये पीएम मोदी और भारत सरकार के उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हैं. घर लौटकर अच्छा लग रहा है. क्यों हुई थी गिरफ्तारी? इन ऑफिसर्स पर अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल टाइम्स 8 भारतीयों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप था. अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी इंफॉर्मेशन इजराइल को देने का आरोप था. हालांकि कतर ने कभी एलिगेशंस को पब्लिक नहीं किए, लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को इन नौसैनिकों के परिवार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी. तब भारत ने कतर को मनाने के लिए तुर्की की मदद लेने की कोशिश की थी. अब मैं आपको समझाता हूँ कि भारत की टॉप लेवल की स्ट्रेटजी क्या थी. देखिए, भारत के रिश्ते कतर से काफी अच्छे हैं, लेकिन इंटरनल मैटर में कोई भी देश किसी को भी इंटरफेयर करने के लिए मना कर सकती है, जैसे कि भारत कश्मीर पे करता है. लेकिन भारत को ये अच्छे से पता है कि तुर्की का कतर के साथ शाही परिवार जैसा रिश्ता और अमेरिका का पकड़ कतर पे अच्छा है. मैं ये क्लेम नहीं करता कि ये कितना सच है, क्योंकि मैंने भी इंटरनेट से ये इन्फॉर्मेशन उठाई है. लेकिन पीएम मोदी ने पर्सनली कतर से बात करी कि सिर्फ 45 दिन के अंदर जिन्हें फांसी होनी थी उन्हें रिहा कर दिया गया. सोचे कितनी बड़ी बात है. ये ऑफिसर्स कतर के नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने वाली कंपनी के लिए काम करते थे. भारत के 8 फॉर्मर नौसैनिक कतर में दायरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी नाम की प्राइवेट कंपनी में काम करते थे. ये कंपनी डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है. ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल अजमी इसके लीडर हैं. उन्हें भी 8 भारतीय नागरिकों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर में उन्हें छोड़ दिया गया. ये कंपनी कतर की नौसेना यानी QENF को ट्रेनिंग और दूसरी सर्विस प्रोवाइड करती है. कंपनी खुद को डिफेंस इक्विपमेंट के चलाने और उनकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का एक्सपर्ट बताती है. गिरफ्तारी से करीब 14 महीने बाद 26 अक्टूबर 2023 को इन सभी फॉर्मर नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई थी. 28 दिसंबर 2023 को इनकी मौत की सजा कैद में बदली गई थी. 30 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तारी हुई थी, जिस बारे में भारत सरकार के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी. द इंडियन एम्बेसी वॉज फर्स्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट द अरेस्ट ऑफ द इंडियन मरीन्स इन मिड सितंबर 2022. इनकी पहचान कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुनेदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार शर्मा, कमांडर सुगानाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश के रूप में की गई थी. कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी ने देर रात इन्हें गिरफ्तार किया था और इन्हें सीक्रेट जगह ले जाके काफी टॉर्चर भी किया गया था. लेकिन पूछताछ का जो तरीका अपनाया गया वो इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग वायलेशन और इलीगल था. अब आपसे कोई पूछे ना, हमारे टैक्स से भरे हुए पैसे से मोदी विदेश घूमने जाता है, तो उन्हें ये वीडियो दिखा देना और कहना ये देख ले भाई, दूसरे देश से रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं और वर्ल्ड लेवल पर भारत क्या हासिल कर सकता है. धन्यवाद. वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो. हर हर महादेव.